गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, हम लोग कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। आपको सारा फ्लो बैक पता है कि हमारा जो डीएनए है दैट्स अ जेनेटिक मटेरियल। वो डीएनए कभी भी डायरेक्ट हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि उसके खुद के अंदर एक कोड लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो उस कोड लैंग्वेज को सबसे पहले ज़रूरत होती है एक मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करने की, जहाँ से वो आगे प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस वेयर जहाँ पे वो कोडिक लैंग्वेज सबसे पहला स्टेप उठाती है, दैट इज इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू mRNA, and that is we say as that it has been transcribed into RNA. That's the process of transcription. अब क्वेश्चन ये है कि वो ट्रांसक्रिप्शन होती कैसे है? हाउ डज द कोडॉन लैंग्वेज फ्रॉम डीएनए पास ऑन टू आरएनए? कैसे? उसके लिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डीएनए का जो पॉलीमर होता है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो इकट्ठे पूरा ट्रांसक्राइब नहीं हो सकता। कहने को डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, बारी में एक ही स्ट्रैंड होगा, ठीक है। उसका भी सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। तो अब वो जो सेगमेंट हम उठाएंगे आज हम उसको पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये डीएनए मेरा स्ट्रैंड है और इसके इतने से सेगमेंट की ट्रांसक्रिप्शन होनी है। तो इस सेगमेंट को मैं क्या नाम दूंगी? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्योंकि मेरे इस हिस्से में ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है। तो वहां पे लगा होता है हमारा एक स्ट्रक्चरल जीन, मतलब दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए। फॉर एग्जांपल, दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये हमारा पूरा सेगमेंट होगा, ठीक है। दिस इज नोन एज द स्ट्रक्चरल जीन, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगी, मतलब जहां का डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा। तो इस स्ट्रक्चरल जीन के आगे सबसे पहले लगा होता है एक प्रमोटर यूनिट, कि जिससे पता रहे कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी कहां से चाहिए। और लास्ट में होता है टर्मिनेटर, कि यहां पर अब हमें खत्म करनी है, ठीक है। और इसी प्रोसेस से ट्रांसलेट होकर एक mRNA मिल जाता है, ट्रांसक्राइब होके, सॉरी, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट एज प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड अ टर्मिनेटर। अब आइए आगे पढ़ते हैं। There is a convention in defining the 2 strands of DNA in the structural gene of a transcription unit. हम दोनों strands of DNA को कैसे define करते हैं, उसके पीछे एक convention है, मतलब एक logic है। Since the 2 strands have opposite polarity, हम जानते हैं जो DNA के strands होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। एक का polarity 5' to 3' होता है, एक का polarity इधर से 5' to 3' होता है, ठीक है। Since the 2 strands have opposite polarity, the DNA-dependent RNA polymerase also catalyzes the polymerization in only one direction. ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? सिंस ये 2 स्ट्रैंड्स हैं जिसमें पोलैरिटी ऑपोजिट है और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो विच इज द एंजाइम ओवर हियर? वो एंजाइम का नाम बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके एमआरएनए बना रही है, तो इसीलिए हम नाम देते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। समझे आप लोग? ठीक है। RNA polymerase, it also catalyzes polymerization in one direction only, that is from 5 to 3. तो ये जो हमारी एंजाइम है ये एक ही डायरेक्शन में करती है, that is 5 to 3 डायरेक्शन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है जी। The strand that has polarity 3' to 5', जैसे ये हमारा 3' to 5' है स्ट्रैंड, ये जो हमारा स्ट्रैंड है ये एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट, ठीक है, राइट। सो सॉरी, तो जो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है वो एक्ट करता है एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। और मैंने आपको बताया था कि ये एंजाइम कैसे काम करती है 5' to r', तो मतलब इस तरह यहाँ से ऐसे काम करेगी, तो यहाँ पे हमें एक mRNA फॉर्म होता मिलेगा, करेक्ट। सो दिस इज रेफर टू एज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द अदर स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है एंड द सीक्वेंस इज सेम एज RNA। अब देखो 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 देखो, यहाँ पे ये सीक्वेंस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सपोजिटली ये सीक्वेंस है। तो अब जो mRNA बना है उस पर क्या सीक्वेंस आएगा? ए की जगह आ जाएगा यू, सॉरी, यहाँ पे यू नहीं होगा, यहाँ पे इसको हम जी कर देते हैं, ठीक है। तो जी की जगह आएगा सी, जी की जगह सी, टी की जगह ए,
G की जगह C, C की जगह G, A की जगह U, ये आ गया हमारे पास, है ना। तो ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। और एक बात बताओ, जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं दो, वो तो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर यहाँ पे A है तो इधर क्या होना था T, यहाँ पे G है तो इधर क्या होना था C, इधर G है तो C, इधर T है तो A, इधर G है तो C, इधर C है तो G, इधर A है तो T। अब आप देखो ये एग्जैक्टली सेम है नीचे के जैसे, सिवाय थायमीन के, क्योंकि थायमीन की जगह आरएनए में यूरेसिल लगा हुआ है। तो इसका मतलब हमारा ये जो 3' to 5' वाला स्ट्रैंड है, ये एक्ट करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो एमआरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनता है और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसा बनता है। ठीक है जी। तो अदर स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, सीक्वेंस सेम है, इस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। ये नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, ऊपर के क्योंकि कोड सेम है तो हम इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड अप विद द कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये आपको वही सेम चीज उन्होंने समझाई हुई है, करेक्ट। ये था बेसिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आगे वो हमें ये भी बता रहे हैं कि जो प्रमोटर और टर्मिनेटर है, अब यहां पे अगर ये स्टार्ट हुई है इधर से, तो यहां पे क्या लगा होगा प्रमोटर, और इधर जहां ये एंड हुई है इधर क्या लगा होगा टर्मिनेटर। ठीक है ना। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मतलब उसके आगे पीछे होते हैं। मैंने ऊपर बना दिया, एक्चुअली नीचे होना चाहिए था ये। तो प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड of the structural gene, and that is a reference which is taken with respect to polarity of the coding strand. ठीक है, ठीक है। तो यार वही चीज़ है कि हम जो यहाँ पे समझना चाहते हैं वो एक ही बात है कि जो प्रमोटर एंड है वो 5' एंड की तरफ लोकेटेड है, और जो हमारा डीएनए सीक्वेंस जो बाइंडिंग प्रोवाइड कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को, वो प्रमोटर के प्रेजेंस में करता है। जब प्रमोटर होता है वो उसको बाइंड करता है और टेम्पलेट और कोडिंग सैंड के साथ मिलके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो अपनी टर्मिनेटर के साथ पोजिशन स्विच कर ले तो कोडिंग और ये वाले स्ट्रैंड्स भी रिवर्स हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो चलता ही 5' to 3' में, करेक्ट। सो बस यही चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हुई हैं जो इंपॉर्टेंट थी जाननी, एंड दैट वाज अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अगले वीडियो में हम करेंगे उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, जो इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर गाइज, दैट्स ऑल।